Now we are starting with 3.5. Listen carefully. 3.2 and 3.5. 3.2 and 3.5. 3.2 is based on the concept congruent and 3.5 is based on the concept similar. That is this one. Congruent का sign equal to and that like this. Congruent का sign है and similar का sign से वैसा है जो मैं यहाँ पे लिखा है. अब we must know the meaning of congruent and similar. या तो मीनिंग मालूम होना चाहिए या दोनों में फर्क मालूम होना चाहिए. Congruent ट्रायंगल का मतलब है एग्जैक्ट इक्वल, एग्जैक्ट सेम. फॉर एग्जांपल खुद को अगर मैं मिरर में देख रहा हूं तो जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो एग्जैक्ट मैं ही हूं. दे आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट. सिमिलर का मतलब है सिर्फ दिखने में सेम है बस साइज सेम नहीं होगा. फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, और एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया. दोनों दिखने में सेम है, सिर्फ किसका फर्क है? साइज का. तो इट इज नोन एज सिमिलर कि भाई ये दिखने में सेम है बट एग्जैक्ट सेम नहीं है. कॉन्ग्रुएंट में ऐसा नहीं होता. कॉन्ग्रुएंट में एग्जैक्ट सेम होता है. मतलब मैंने अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है तो भैया दोनों के दोनों एग्जैक्ट सेम है. अगर इसका वैल्यू 3 तो इसका वैल्यू भी 3, ये 4 तो ये भी 4, ये 5 तो ये भी 5, एग्जैक्ट सेम. सिमिलर में एग्जैक्ट सेम नहीं, सिर्फ सेम दिखेगा. अभी फॉर एग्जांपल अपने पास प्लास्टिक का ताजमहल है, फुल एक्चुअल वो ताजमहल सेम ओरिजिनल इसी बना रहेगा ना, तो उसको भी अपन ताजमहल का पीछे ओरिजिनल ताजमहल भी खड़ा रहेगा. दोनों दिखने में सेम है और साइज सेम है. क्या ऐसी चीजों को भी कॉल इट एज सिमिलर कि दिखने में सेम है बट एग्जैक्ट सेम नहीं है. अगर मैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, इन सिमिलर ट्रायंगल ओनली एंगल्स आर इक्वल. Only angles are equal. Sides are in proportion. Sides are in proportion. Sides equal होते नहीं है. इसका कोई टेंशन नहीं है भाई. यहाँ पे sides and angles both are equal. दोनों सेम होता है. इसका टेंशन नहीं है. दोनों के दोनों इक्वल होता है. यहाँ पे सिर्फ एंगल इक्वल होता है, साइड्स इक्वल होता नहीं है. लेकिन मैंने लिखा है साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन का मतलब है सपोज इफ इट इज ABC एंड दिस इज PQR एंड आई एम टेलिंग भाई ये दोनों सिमिलर है. तो प्रोपोर्शन का मीनिंग पता है क्या है? इफ यू टेक द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड. अब तुम बोलेगा भाई करस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या है? जो साइड ये ट्रायंगल के ले रहे हैं वही साइड इसका लो, लेकिन टेक इन अपॉन फॉर्म में. अगर मैं यहाँ पे AB लिया तो AB का करस्पॉन्डिंग कौन है? PQ. तो इसका जो भी रेशियो रहेगा will be equal to बाकी के साइड्स का. अगर मैंने यहाँ पे BC लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा? QR. अगर मैंने यहाँ पे AC लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा? PR. तो ये तीनों का रेशियो will be equal. उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन. फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल है तो ये 2, 3, 4 है. तो सपोज ये है 4, 6, 8. तुम लोग रेशियो निकालो, रेशियो सेम होगा. 2/4 1/2, 3/6 1/2, 4/8 1/2. दिखने में अलग है, ये 2 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर, बट तीनों का रेशियो इक्वल है. ऐसे टर्म्स को भी कॉल इट एज सिमिलर ट्रायंगल. क्लियर है? साइड्स इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शन में है, लोगों का रेशियो इक्वल है. नाउ आई होप अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. यहाँ पे सिर्फ एंगल इक्वल, यहाँ पे दोनों इक्वल. नाउ आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.5. 3.5 is based on the concept similarity. 10th का पहला लेसन का नाम यही है, सिमिलैरिटी. जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन 10th में. ठीक है, लिसन. मुझे सिर्फ बोला है कि भाई करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स का नाम लिखो. तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल X करस्पॉन्ड है किसको? L को. Y करस्पॉन्डिंग किसको? M. Z बहुत डिफिकल्ट था. अब करस्पॉन्डिंग साइड्स. साइड्स इक्वल नहीं होता है, पता है ना? उसका क्या इक्वल होता है? रेशियो. इफ आई एम टेकिंग XY तो उसके नीचे LM, YZ MN, XZ LM. That's it. बस. नहीं वैल्यू थोड़ी दिया है, मुझे बोला नाम बताओ बस. अब इधर वो जो
ढूंढ रहा है ना वो इधर है. नाउ लिसन अगेन. Triangle XYZ similar to triangle PQR and now they are talking about sides. ठीक है, तो जरा साइड्स का रेशियो लिख दे. XY अपॉन PQ, YZ अपॉन QR, XZ अपॉन PR. इसका रीजन जब ट्राइंगल सिमिलर होता है we can write this and we call it as CSHT. CSHT means corresponding sides of similar triangle. Corresponding sides of similar triangle. Now PQ का भी वैल्यू दिया है 8. चलो अप्लाई द वैल्यू. XY 4, PQ 8, YZ 6, QR चाहिए, YZ 5, PR चाहिए. नाउ कम, ये तो पूरा है. नाउ कंपेयर ईच रेशियो विथ 4/8. तो कंसीडर 4 upon 8 equal to 6 upon QR. 4 1 the 4 2 the. Yes or no? Cross multiply करो. QR into 1 QR. 6 2 the 12. मिला QR. Similarly अब इसकी बारी. Consider 4 upon 8, 5 upon PR. 4 1 the 4 2 the. Again cross multiply. PR equal to 10 units. That's it. मिल गया अपने को बचा हुआ पेंडिंग साइड्स. अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नॉर्मली पूछते नहीं है एग्जाम्स में. अपनी मर्जी का दो ट्राइंगल ड्रॉ करो बट इट शुड बी सिमिलर. इट शुड बी सिमिलर. ये अलग तकलीफ है. ठीक है, और उनका रेशियो भी इक्वल है. सबसे बेस्ट पता है क्या ड्रॉ करना, दो इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर देना. दो इक्विलैटरल. अभी इक्विलैटरल ड्रॉ कैसे करूंगा देखो. पहले एक ट्राइंगल एक काम करता हूँ 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करता हूँ. तो व्हाट आई विल डू, 3 सेंटीमीटर का बेस BC. अब ए तो ऊपर आएगा ना. इन ए राउंडर 3 सेंटीमीटर. कीप इट हियर, मेक एन आर्क, कीप हियर, मेक एन आर्क. जब ड्रॉ करोगे तो ये ऑटोमेटिकली 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ हो जाएगा. तो कौन से टाइप का ट्रायंगल हो गया ये, इक्विलैटरल. और एक इक्विलैटरल ड्रॉ करेगा. एक काम करता हूँ इसका डबल ड्रॉ करता हूँ 6. तो बेस अगर 6 तो अगेन राउंडर में 6. इसको मैं QR लेता हूँ. 6 का कट अगेन 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर. अभी दोनों के दोनों दिखने में सेम है ना, सिर्फ क्या अलग है, साइज. अभी लोग और इक्विलैटरल ट्रायंगल का भाई एंगल तो इक्वली होता है. दे टोल्ड अस टू भाई मार्किंग सेम करो. अगर ये ABC PQR है, लिसन ये एंगल इसको इक्वल होता है. वैसे भी 60 इक्वली होगा. ये एंगल इसको इक्वल होगा और ये एंगल इसको इक्वल होगा. अब बोला है साइड्स का रेशियो बताओ इक्वल है क्या नहीं. मैं भी बताते हैं. इफ आई टेक AB तो AB अपॉन PQ 3 upon 6 आएगा 1/2. देन BC अपॉन QR 3 upon 6 आएगा 1/2. AC अपॉन PR 3/6 आएगा 1/2. सबसे बेस्ट यही है इक्विलैटरल ड्रॉ करने का और एक का डबल ड्रॉ कर देने का. टेंशन भी नहीं और इजीली ड्रॉ भी होता है. वी आर डन विद द एक्सरसाइज. क्लियर है.